पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले अर्बन बॉडी के इलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, निगम चुनाव में बागियों ने टेंशन बढ़ा रखी है। कांग्रेस बीजेपी में शुरू हो गया है मान मनोबल का दौर, यानी कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को टेंशन हुई है। प्रदेश भर में कांग्रेस से 154 बागी उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से भी 126 बागियों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो निकाय चुनाव के लिए 1733 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। आम निर्वाचन के 15 नगरीय निकायों के लिए 1666 उम्मीदवार हैं। तो निगम अब एक दंगल बन गया है, मान प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। ऐसे में बागियों ने दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। तो जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों में बागी अपने पूरे शबाब पर हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों में मान मनोबल का जो दौर है वो शुरू हो गया है। बागियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी सतह पर जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान होते हैं और ज़रूर थोड़ी बहुत नाराज़गी शुरुआती दौर पे होता है और उनसे चर्चाएं लगातार सभी नेतागण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक जितने लोग नामांकन दाखिल किए हैं वे सभी अपना पर्चा वापस ले लेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और चर्चाएं से वही संकेत भी मिल रहा है कि वे जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो अलग से जो नामांकन दाखिल किए हैं वो उठा लेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। 20 दिसंबर को वोटिंग है और 23 दिसंबर को मतगणना होगी और इस साल भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं मोहन तिवारी, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मोहन, किस तरह से ये दोनों ही पार्टियां अब बागियों की चेहरे देख रही हैं, मनाने का दौर शुरू है, क्योंकि अभी दुर्ग की जो सीटें हैं 4, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अगर अपनी ही पार्टी से जो भाग जाएंगे नेता तो फिर क्या होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में तस्वीर पूरी तरीके से अब साफ हो गई है। आज स्कूटनी थी, स्कूटनी के बाद जो स्थिति है उससे ये साफ हो जाता है कि कौन कौन मैदान में है। लेकिन अभी भी 6 तारीख तक का समय है जब नाम वापसी उम्मीदवार कर सकता है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी अधिकृत सूची जारी कर दी है, जिससे कि साफ है कि कौन कौन अधिकृत रूप से पार्टी का उम्मीदवार है। ऐसे में जो उस पार्टी के और लोग हैं जिन्होंने इस आशा में नामांकन दाखिल कर दिया था कि उन्हें टिकट मिलेगी, वो भी मैदान में हैं, तो उन्हें अब बैठाकर पार्टी को मजबूत करना दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है। और जो एक जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से कांग्रेस में 156 बागी उम्मीदवार अलग अलग वार्डों में मैदान में हैं और बीजेपी में ये संख्या 126 के आसपास है। तो राजनीतिक दलों के पास अब ये जानकारी आ चुकी है कि कौन किस वार्ड में बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। ऐसे में उस बागी उम्मीदवार की वजह से पार्टी को नुकसान ना हो, इसका आकलन पार्टी कर रही है और कोशिश यही है कि जो बागी उम्मीदवार मैदान में है उसे मना लिया जाए। तो ये जिम्मेदारी विधायक और स्थानीय स्तर के जिला अध्यक्ष को दी गई है। ये दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र के निकाय में जहां बागी उम्मीदवार हैं उनको समझाने का काम करेंगे और इस समझाइश से फ़ायदा ये होगा कि वहां पर उनका उम्मीदवार मजबूत होगा और वो प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाब होगा। तो इस रणनीति को देखते हुए अगले 2 दिन लगातार जिला अध्यक्षों और विधायकों को इस काम में लगाया गया है। दोनों ही पार्टियों की ओर से ये काम किया जा रहा है। बीजेपी में क्योंकि इस काम को जो वहाँ के वरिष्ठ नेता होते हैं वो करते हैं, तो उनकी ड्यूटी लगाई गई है इस काम के लिए। लेकिन कांग्रेस में विधायक और जिला अध्यक्ष को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो संबंधित निकाय में अगर कोई बागी उम्मीदवार है तो उसे मना ले। तो इस काम में दोनों ही राजनीतिक दल अभी 2 दिन जुटे नजर आएंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बागियों को बैठा लिया जाए ताकि बागियों की वोट की वजह से वोट बटे ना। तो निकाय चुनाव का जो दंगल शुरू हो रहा है उसकी पहली परीक्षा बागी उम्मीदवारों को साधने से शुरू हो रही है। और आज क्योंकि स्कूटनी के बाद स्थिति साफ है कि कौन बागी मैदान में है, तो उन लोगों को चिन्हित कर कल और परसों मिलने जुलने का कार्यक्रम चलेगा और कोशिश यही होगी कि 6 तारीख तक ऐसे बागी लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो नाम वापस ले लें। जी
जी मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि प्रदेश भर में जब चुनाव सर पे हैं, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अंदर जो हैं बागी उम्मीदवार हो गए हैं। और कांग्रेस में ही खुद 154 बागी उम्मीदवार और 126 बागी उम्मीदवार बीजेपी के हैं, जिन्होंने मुश्किलें बढ़ा दी। और अब दौर ये चल पड़ा है कि सबको मनाया जाए, समझाया जाए और वापस से पार्टी के ही पाले में इन्हें लाया जाए, ताकि वोट जो है बटे ना। इच्छा महत्वाकांक्षा होना, दावा करना, दावेदारी करना स्वाभाविक प्रक्रिया जो उस क्षेत्र में होता है, काम करता है। जो जनता की सेवा करता है वो अपने आप को इस लायक बनाना भी चाहता है जनता की सेवा के लिए कि दावा करे, और इसी भावना के साथ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। लेकिन एक बते ने कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और जहां घोषित किया उसके पक्ष में सभी अपने नाम पक्ष में वापस ले लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और कुछ में नाराजगी होगी तो उनको बैठ के समझाया जाएगा। पार्टियों में बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे सम्मान जगह है जहां उनको हम समायोजित कर सकते हैं, और वहां किया जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।